हेलो बच्चों, आज अपना ऑर्गेनिक का जो 12th की ऑर्गेनिक है उसका लास्ट लेक्चर है। अपन इसमें स्टार्ट करते हैं जो भी बचा हुआ टॉपिक। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट। देखो, इसमें आएगा कि पहले अपन पढ़ेंगे रिडक्शन वाली चीज़। तो रिडक्शन में दो मेथड आपके दे रखे हैं अपचयन। ठीक है, अपचयन में देखो दो रिएक्शन है, मैं आपको लिखवा देती हूँ। पहले मानो ये लिख रखा हो H हो सकता है, H होगा तो एल्डिहाइड, R होगा तो कीटोन, डबल बॉन्ड लगा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा एक ये होगा, दूसरा देखो यहाँ पे अपन लेते हैं Zn के साथ Hg, जिसको जिंक अम्लगम बोलेंगे, और एक बोलेंगे HCl लेंगे। फिर यहाँ पे लेंगे NH2 ये रिएक्शन पहले ही बताई थी, और इसका नाम क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में हर कोई बच्चा बताएगा कि इसका नाम क्या है। जो मैंने टेबल दी है उसमें टेबल छोड़ी थी, और वो टेबल आपने कंप्लीट किया है तो इसका नाम आपको अच्छे से पता होगा। और इसमें लिया है KOH। ठीक है, तो बनेगा क्या, देखो अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये ऑक्सीजन हटेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है लेकिन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, तो दो हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, ये R हो गया, ये H या R हो गया, इधर भी R या और ये R या H हो गया, और यहाँ पे दो क्या लगा दिए, हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसका नाम तो याद रख लेना कि इसमें HCl आता है ना, HCl आता है, तो इसका तो नाम है क्लीमेंशन, मीनिंग देखते रहना। ठीक है, और इसका नाम है वोल्फ किस्नर। ये दो नेम रिएक्शन है और ये पूछी जाती है बहुत बार। तो ये देखो, वैसे तो क्या होता है, एल्डिहाइड का अपन रिडक्शन करते हैं तो एक ऑक्सीजन हटता है और एल्कोहल बनता है। ठीक है, लेकिन एल्कोहल बनाने के लिए देखो अगर ऐसा आ जाता R डबल बॉन्ड O और H, तो यहाँ पे आप रिडक्शन करवाते LiAlH4 से या निकिल H2 से, इनसे अगर रिडक्शन करवाते हैं तो ये सिचुएशन ऐसी होती, जैसे ये R लग जाता। ठीक है, फिर ये वाला कार्बन, इस कार्बन से डबल बॉन्ड O OH में कन्वर्ट हो जाता, और यहाँ लग जाता CH2। ठीक है, तो ये वाला अगर आता LiAlH4 तब तो क्या बनता, ये वाला रिडक्शन होता, और अदरवाइज ये हो रहा है। फिर आप देखोगे कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें एल्कोहल नहीं बनके हाइड्रोकार्बन बन रहा है, ये इसकी स्पेशल है। और इसमें भी एल्कोहल नहीं बनके क्या बन रहा है, हाइड्रोकार्बन बन रहा है। अब इसमें ध्यान रखने वाली दो लाइंस आती है। इसमें तो ऐसे कहते हैं कि इसमें एसिड सेंसिटिव पार्ट नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो एसिड के लिए कौन सेंसिटिव होता है, बेस। अम्ल के लिए कौन सेंसिटिव होगा, क्षार। तो इसमें अगर अपन अम्ल ले रहे हैं तो इसमें क्षार वाला ग्रुप नहीं आना चाहिए, क्षार वाला या बेस वाले ग्रुप का मतलब है OH वाले ग्रुप इसमें नहीं आने चाहिए। और इसमें क्या होता है, अपन बेस काम में लेते हैं ना, तो ऐसे लाइन बोलते हैं कि इसमें बेस सेंसिटिव ग्रुप काम में नहीं लेना चाहिए, या इसमें कोई एसिड नहीं आना चाहिए, जैसे Br लगा हुआ आ जाए, Cl लगा हुआ आ जाए, ये वाली चीज़ें इसमें नहीं आनी चाहिए। फिर बोलेंगे कि अगर ये आ जाए तो क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि एसिड बेस जो रिएक्शन होती है ना, वो केमिस्ट्री में बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, और ये वाली जो रिडक्शन वाली रिएक्शन नहीं होके ये क्या कर लेंगे, आपस में एसिड बेस रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन अपन को करवानी नहीं है, अपन को क्या करवाना है, अपचयन करवाना है, रिडक्शन करवाना है। तो रिडक्शन करवाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें बेस सेंसिटिव, बेस जिसमें ले रहे हैं उसमें बेस सेंसिटिव, और ये लाइन ऐसे नाम पूछ ले क्लीमेंशन और वोल्फ किस्नर का, तो आपको ये लाइन भी लिख के आनी है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे एसिड ले रहे हो वहाँ लिख लेना, इसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए, मतलब बेस नहीं होना चाहिए। और यहाँ जहाँ बेस ले रहे हो वहाँ ऐसे लिख देना कि इसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए। अभी जाके अगर समझ में आ गया है, तो ये मैंने पहले चैलेंज वाले क्वेश्चन में दिया था, बहुत कम बच्चे इसका आंसर दे पाए थे, अब जाके इसका आंसर देना। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन। देखो, एक सिंपल सी चीज़ है जो मैं पहले आपको ऑक्सीडेशन बताने से पहले बता देती हूँ
कि आपको ये तो सबको पता होगा कि अपचयन किसको कहते हैं, या रिडक्शन किसको कहते हैं, या ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, ठीक है। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, और ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। तो अगर देखो आपके पास सिंपल ऑक्सीकरण करना आए तो आपको कैसे करना है, देखिए मेरे पास है RCH2, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ OH, गीला ये भी, ठीक है। तो जैसे ROH लगा हुआ है, ये हो गया CH2OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल लिख रखा है अपन ने, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि इसका ऑक्सीडेशन करना है तो क्या बनेगा, कोई A बनेगा, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन अगर अपन करेंगे तो कोई अपने पास क्या बनेगा, B बनेगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपल सा है कि ऑक्सीजन का जुड़ना। अब देखो इसको देखो आप, क्या होता है RC, एक तरफ OH है, एक तरफ H है और एक तरफ H है, यही तो स्ट्रक्चर है। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो मतलब इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ रहे हो, ऑक्सीजन जुड़ना किससे चाहिए, कार्बन वाले से जुड़ना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दी, ऑक्सीजन जोड़ दी। अगर मैंने इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दी तो ये एक ही कार्बन पे 2 OH हो गए, ठीक है। एक ही कार्बन पे, ये लिख के रख लो, एक ही कार्बन पे 2 OH कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों OH इस पे पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या करेंगे, एक H2O मतलब पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो क्या हुआ, R है, इससे कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन, इससे कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, और ये वाला तो हट गया, कुछ है ही नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड से जुड़ गया ऑक्सीजन। तो ये वाले और ये वाले में कोई डिफरेंस है क्या, 2 OH का मतलब भी क्या ही है, ये वाला है एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड बन गया। अब फिर अपने पास वापस ये एक ही जगह क्या है, एल्डिहाइड बना, ठीक है। अब मेरे को इसका वापस ऑक्सीडेशन करना है, वापस ऑक्सीडेशन करने जाएंगे तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन अब कहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ पे जोड़ो, तो R हो गया, C हो गया, डबल बॉन्ड ये हो गया और ये OH, तो ये क्या बन गया, एसिड। मतलब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया तो क्या बन गया, एसिड, ठीक है। तो ये वाली चीज आप ऐसे नॉर्मल बना बना के ध्यान में रखो, ये उल्टी भी जा सकती है। इसका रिडक्शन करोगे एसिड का तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे, ये दोनों तो सेम ही चीज है, एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा, क्या ये एल्कोहल, ठीक है। और स्पेशल केस में रिडक्शन करना है तो वो नेम रिएक्शन हो गई, सीधा हाइड्रोकार्बन बना दिया। तो वो हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए 2 नेम रिएक्शन पढ़ी है अपन ने एल्डिहाइड के रिडक्शन में, तो वो कौन कौन सी है, एक तो हो गई क्लीमेंशन और एक हो गई वॉल्फ-किश्नर। तो मुझे लगता है अब नहीं भूलोगे इसको, बाकी फिर से ट्राई कर लेना, याद रह जाएगा। फिर अपन पढ़ेंगे इसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अपन ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन में आपको क्या देखना है, जैसे ये दे रखा है RC डबल बॉन्ड O और यहाँ दे दिया R, ठीक है। और यहाँ मैंने दे दिया, मतलब नॉर्मल ऑक्सीडेशन तो आपने देख लिया, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिल रहा है, जैसे अपन को मिला था एसिड, कंसंट्रेट KMnO4 की प्रेजेंस में करवा देती हूँ। तो ये क्या होती है, एक्सट्रीम कंडीशन होती है, ये ना नॉर्मली नहीं रहती, ये बॉन्ड तोड़ने पे आ जाते हैं। देखिए ये हो गया RCH2 और ये है, और इधर मैं लिख देती हूँ C2H5। तो इसमें क्या होता है कि या तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा या ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। मैं इसको नंबर दे देती हूँ, इसको 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। तो अगर ये एक्सट्रीम कंडीशन में होता है या स्पेशली जब कंसंट्रेट HNO3 होता है ना, तब ये बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होगा, अगर 1 और 2 के बीच में से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा तो C1 और C2 कार्बन के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो R हो गया, C हो गया,
इसी का यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है तो क्या हो गया, इसी को एसिड में कन्वर्ट कर दो जो लास्ट में आता है, तो यहाँ से ये एसिड बन गया। दूसरा क्या बना है, ये वाला C2H5 और इसके आगे कौन सा है, ये, इसको एसिड में कन्वर्ट कर दो OH, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट बन गया। अगर ये यहाँ से नहीं टूट के यहाँ से टूट रहा है, मतलब C2 और C3 के बीच में से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो देखो इसको बनाते जाओ, R हो गया, CH2 हो गया, और ये तो टूटा ही नहीं है, इस बार ये टूटा है, तो इसको एसिड में कन्वर्ट कर दो, ये हो गया एसिड। और इसमें 2 ही कार्बन है, तो एक कार्बन तो CH3 हो जाएगा और एक क्या बन जाएगा, एसिड, ठीक है। तो ऐसे आपको बॉन्ड ब्रेक करनी है, और वो भी एक्सट्रीम कंडीशन, और एक्सट्रीम कंडीशन कौन सी है, कंसंट्रेट KMnO4 वाली। अब ऑक्सीडेशन वाले में जो सिंपल सी चीज़ें यही है, ऑक्सीडेशन में तो आपको यही ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड या इनका ऑक्सीडेशन करेंगे, अगर KMnO4 नहीं दिया हुआ है तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। फिर अपन देखते हैं टेस्ट। तो टेस्ट के बारे में कि आप एल्डिहाइड है या कीटोन कैसे पहचानोगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो वो आपके पास 2 टेस्ट है, और 2 टेस्ट कौन कौन से हैं, एक तो है टोलेंट टेस्ट और एक होता है फेलिंग टेस्ट। एक हो गया टोलन और एक हो गया फेलिंग, ठीक है, ये वाली चीज है। अब इसमें टोलन टेस्ट में क्या होता है, ये दोनों ही एल्डिहाइड तो इस टेस्ट को पॉजिटिव देंगे, मतलब एल्डिहाइड तो इस टेस्ट को देंगे और कीटोन इस टेस्ट को नहीं देंगे, तो अपन को पता चल जाएगा एल्डिहाइड है तो ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, और अदरवाइज पॉजिटिव नहीं आ रहे तो वो वहां पे क्या है, कीटोन है। तो अपन टोलन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। टोलन में ये देखो, इसमें होता है, जैसे मैंने डाला इसमें एल्डिहाइड, ठीक है, इसके साथ मुझे क्या क्या डालना है ये ध्यान में रखो। एक मैंने बेसिक कंडीशन ले ली, ठीक है, फिर मैंने इसमें क्या ले ली, AgNH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे आ गया प्लस, ये कॉम्प्लेक्स है। और अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है, सहसंयोजक बंध वाला पार्ट आता है, उप सहसंयोजक बंध वाला पार्ट आता है, तो इसमें से आप Ag की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो Ag को आप पाओगे कि वो कितनी ऑक्सीडेशन नंबर में है, +1 में, ठीक है। फिर ये वाला टेस्ट होगा, और एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RC≡O, कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और Ag किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो Ag 0 में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब सबने देखी होगी, या हाँ टेस्ट ट्यूब ली, उसमें क्या होता है, ये वाला सारा सॉल्यूशन डाला, तो थोड़ी देर के बाद में अपन को मिलेगा क्या, कि जो भी टेस्ट ट्यूब थी, मतलब ऐसा होता ना, वो तो कांच जैसे कि एक ग्लास टाइप जैसे, जिसमें आप आर पार देख सकते हो, ऐसा होता है। और उसमें क्या होता है, बाहर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ उसमें चांदी जम जाएगी, ये वाला Ag जम जाएगा, जिससे आपको उसमें वो मिरर बन जाएगा, ठीक है, ये वाली, इसमें आप ध्यान रखना, मतलब पहले क्या था, वो पारदर्शी था, दोनों तरफ से देख सकते थे, और अब एक तरफ से ही उसको देख सकते हो। तो ये पहले लेंस होता है, वो लेंस के टाइप पे आप मान सकते हो, लेंस में दोनों तरफ से देख सकते हो, और अब वो क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा, मतलब दर्पण बन जाएगा, अंदर की तरफ उसमें क्या जम जाएगी, चांदी की लेयर जम जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो कौन देगा, एल्डिहाइड देगा, और कीटोन इस टेस्ट को नहीं देते। और एल्डिहाइड में भी दोनों एल्डिहाइड दे सकता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी दे सकता है और एलिफेटिक एल्डिहाइड भी दे सकता है। ये है आपका टोलन टेस्ट, ठीक है। अब फेलिंग टेस्ट में आते हैं। फेलिंग में क्या करना है, इसमें होता है कि एक फेलिंग ए होता है और एक होता है फेलिंग बी। तो ए जो होता है उसमें होता है कंसंट्रेट CuSO4, ठीक है, और इसमें जो होता है वो होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। ये वाली दोनों चीज आती है। इनमें क्या होता है, इन दोनों को मिलाते हैं तो जो अपने पास कॉपर होता है वो होता है, कॉपर इसमें +2 में होता है, ये यहाँ से देख सकते हो -2 और ये +2, ठीक है। तो कॉपर यहाँ कितने में, +2 में। इसके साथ अपन क्या डालेंगे, वही एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड के साथ क्या डालेंगे, बेसिक मीडियम, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन में, और ये कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर +1 में। तो ये होता है +2 वाला ब्लू कलर का, और ये होता है
रेड ब्राउन कलर की या रेड पर्पल कलर की देख लेना एक बार ये ढंग से, तो ये ब्राउन कलर का पीपीटी बन जाएगा, मतलब नीचे जम जाएगा ये, तो ये ऐसा कलर का हो जाएगा। मेन आपको ध्यान रखना है +2 से +1 में, 1 मिनट में दे देती हूँ, हाँ रेड ब्राउन ही है, तो ये हो जाएगा +2 से कौन से कलर में, +1 में। तो ब्लू कलर जब आपका रेड ब्राउन में कन्वर्ट हो जाए तो ये कौन सा टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा, फेलिंग टेस्ट। और अगर फेलिंग टेस्ट कोई पॉजिटिव दे रहा है मतलब वो सिर्फ क्या है, एलिफेटिक, इसमें ध्यान ये रखना है, ये सिर्फ एलिफेटिक मतलब जिसमें कार्बन 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 की लंबी चेन होती है ना, वो वाले की बात कर रही हूँ। तो वो एलिफेटिक जो है वही पॉजिटिव देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड इसको नहीं देगा और कीटोन भी इसको नहीं देगा। इसमें क्या होता है, इसमें बताया मैंने, एलिफेटिक एल्डिहाइड भी देगा और एरोमेटिक जो चेन रिंग वाली होती है, बेंजीन रिंग वाली, वो भी देंगे। लेकिन इसमें कौन देंगी, सिर्फ एलिफेटिक देंगी, लेकिन जो रिंग वाली है वो इसमें नहीं देंगी, और कीटोन भी इस टेस्ट को नहीं देंगे, कीटोन भी नहीं देंगे, और इसमें भी क्या होगा, कीटोन नहीं देंगे। तो दोनों टेस्ट समझ में आ गए। अब अगर समझ में आ गए तो अब जाके वो क्वेश्चन वहां से कर लेना, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट आते हैं, इसको कॉपी में उतार लेना, याद कर लेना, एज इट इज क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर अपन एक रिएक्शन आती है हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन का भी मैंने चैलेंज वाला क्वेश्चन दिया था, वो वाला देखो आप। हेलोफॉर्म रिएक्शन में आपको ध्यान में क्या रखना है, जैसे मैं हेडिंग डालती हूँ हेलोफॉर्म, ठीक है। इसमें ऐसे होता है कि जैसे एक मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O, ये वाली कंडीशन एक होनी चाहिए एक तरफ, कि जिसमें ये C डबल बॉन्ड O हो और इसके पास में क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो 3। बाकी इधर है ना तुम ऐसे कार्बन कार्बन कार्बन, या फिर यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, या फिर यहाँ पे CH3 लगा दो, यहाँ पे इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ऐसे कितनी भी लंबी चेन ले जाओ, दूसरी साइड से अपन को मतलब नहीं है, दोनों तरफ CH3 हो तो और भी अच्छा है, लेकिन एक तरफ एटलीस्ट क्या होना चाहिए, हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए एक तरफ आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन मिलने चाहिए। ये वाली सिचुएशन आ जाए और इसके साथ आपको दे दे, रिएक्शन किससे करवाएगा, या तो NaOI, ठीक है, मतलब आयोडीन ले लिया, ठीक है, या इसकी जगह ये और क्या लिख के ले सकता है, NaOH प्लस I2 ले लिया, ठीक है, या फिर इसने ले लिया NaOBr और इसकी जगह और क्या लिख सकता है, NaOH और Br, फिर और क्या ले सकता है, NaOCl और इसकी जगह क्या लिख के ले सकता है, NaOH और Cl2। इतना ध्यान में रखो, ठीक है। ये तीनों रिएक्शन हुई, इसके बाद में आपको करना क्या, ये और में आ सकता है, एक ही आएगा तीनों में से, तीनों नहीं आएंगे इसमें। तो इसमें होगा क्या, ये वाला जो है, जैसे माना मैं प्रीफर करती हूँ कि मैंने आयोडीन लिया, तो आप क्या बनाओगे, CHI3 ये बनाओगे इसका, ठीक है। इसका ये बनाया तो इसको क्या बोल देंगे अपन, आयोडोफॉर्म, या कॉमनली अगर अपन नाम बोले कोई सा भी ले सकते हैं तो इसी को बोलते हैं हेलोफॉर्म, ठीक है। बाकी बचे हुए को एज इट इज लगा दो। ये NaOI है ना, वो इसके साथ जोड़ो, तो ये अपने पास देखो क्या मिलेगा, ये जितनी भी चेन है मैं इसको इधर से लिखना शुरू करती हूँ, CH3 हो गया, CH हो गया, बाकी से मतलब ही नहीं है, CH हो गया, CH2 हो गया, यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O हो गया, और जहां से ये कार्बन का यहाँ से बॉन्ड टूटा था वहां लगा दो ONA, बस रिएक्शन कंप्लीट। मतलब आपको क्या ध्यान में रखना है कि कोई भी एल्डिहाइड दे, मतलब इधर H आ जाए, भले ही कोई R ग्रुप आ जाए, या भले ही यहाँ पे CH3 आ जाए, लेकिन एक तरफ क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, ठीक है। और इसमें ये वाले कुछ भी दे सकता है, वो ये वाले दे, तो आपको क्या करना है, यहाँ से सीधा जो CH3 वाला है वो बॉन्ड ब्रेक करना है, और 3 हाइड्रोजन थे वहाँ 3 आयोडीन लगा देना, CHI3, और बाकी बचे हुए के साथ ONA लगा के छोड़ देना, ठीक है। तो ये वाला आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये है आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद में और अल्फा हाइड्रोजन की जो रिएक्शन आती है, ये अल्फा हाइड्रोजन ही है इसके, तो और जो अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन आती है उसमें 2 रिएक्शन मैं आपको बताती हूँ। 2 रिएक्शन कौन कौन सी हैं, पहली रिएक्शन उसमें आपको करनी है
एल्डोल वाली और एक करनी है आपको कैनिजारो वाली, ठीक है। इसमें एल्डोल नॉर्मल रिएक्शन भी दे सकता है और एल्डोल कंडेंसेशन भी दे सकता है, ठीक है। और एक आती है आपकी कैनिजारो, ठीक है। तो दोनों को साथ लेके अपन चलते हैं। पहले मैं इधर लिखती हूँ कैनिजारो, ठीक है। इधर अपन लिखते हैं एल्डोल, ठीक है। इसमें देखो होगा क्या कि केनी का मतलब ऐसे ध्यान में रखो कोनी, ठीक है। कोनी का सबको पता है, कोनी मतलब नहीं है। तो क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसमें क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और अल्फा हाइड्रोजन सबको पता होना चाहिए, देखो ये है और इससे जो लगा हुआ कार्बन होता है ना, उससे लगे हुए जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो ये वाला जो केस है, तो यहाँ पे जो कार्बन लगे हुए होंगे वहां पे इसमें क्या लगा हुआ होगा कि इसमें कार्बन ही नहीं होगा या हाइड्रोजन इसमें नहीं होंगे, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। और एल्डोल का एक का मतलब क्या है, इसमें है अल्फा हाइड्रोजन परसेंट, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन को सिंपली निकाल देते हैं, रिएक्शन में ज़्यादा जोर नहीं आता तो अपन डाइल्यूट NaOH ले लेंगे। डाइल्यूट क्या ले लिया, NaOH, या इस डाइल्यूट NaOH की जगह ये लिख के दे देगा 50% NaOH, बाकी पानी है, ठीक है। ये वाली रिएक्शन है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें ये लिख के देगा, गलत लिख दिया क्या, नहीं सही है, या फिर ये इसमें लिख के देगा ये कंसंट्रेट NaOH, या इसमें तो ये लिखेगा 10% और इसमें लिखेगा ये 50% NaOH, या ज़्यादातर तो ये NaOH लिखेगा ही नहीं, क्या लिख देगा OH- और यहाँ भी ये क्या लिख देगा OH-। लेकिन इसमें आपको समझना है कि कौन सा होगा। देखो अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा तो अल्फा हाइड्रोजन बनाओ पहले, ये CH3 हो गया और ये भी क्या हो गया, CH3 हो गया। दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन है, इसके मॉलिक्यूल लेने हैं आपको 2। इसमें देखो पहले ये बनाया, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो आप क्या लगा सकते हो, सीधे हाइड्रोजन लगा दो, फॉर्मेल्डिहाइड बना दो, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, या तो ये कंपाउंड आ सकता है या फिर ये आ सकता है, बेंजीन बनाई, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख के दिखा देती हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ये फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे वापस ये। अब देखो यहाँ से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, तो ये हो गया अल्फा कार्बन। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, तो 1 हो गया, 2 होगी, 3 होगी और 4। चारों वैलेंसी में हाइड्रोजन की जगह ही नहीं है, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सेम इधर भी क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके भी मॉलिक्यूल अपन लेंगे 2, तो या तो ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है। इसमें ये भी आ सकता है, CH3 आ गया, C डबल बॉन्ड O, जरूरी नहीं है दोनों तरफ आए, एक तरफ आ गया काफ़ी है। ये भी आ सकता है, CH3 आ गया, C डबल बॉन्ड आ गया, C2H5 आ गया। इधर तो काफ़ी वेरिएशंस आएंगी, लेकिन इधर आपके पास सिर्फ 2 ही दिए हुए आएंगे, ठीक है। तो ये होगी एल्डोल और कैनिजारो के बीच का डिफरेंस। अब मैं आपको एल्डोल पूरा समझा देती हूँ। देखो एल्डोल समझना है तो पहले देखो इनोलेट बनता है, इसमें पहले मैं मैकेनिज्म के थ्रू जाके पूरा समझाती हूँ और फिर आपको ट्रिक बता दूंगी, उस ट्रिक से आपका डायरेक्ट हो जाएगा। देखो ये होगा, जैसे माना मैंने लिया CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, 2 ले रहे हैं ना इसके, तो मैं ऐसे 2 लिख लेती हूँ, CH3, C डबल बॉन्ड O और ये आ गया CH3, ठीक है। इसको ऊपर अपन ने लिया है क्या, NaOH, और ये डाइल्यूट NaOH है, ठीक है। ये मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, तो OH- ही है ये, सिंपली ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें से एक में से आप क्या करो, ये जो OH है वो एक हाइड्रोजन बाहर निकाल लेगा, ठीक है, इनोलेट बनाने के लिए। मतलब इसकी सिचुएशन ऐसी है कि इसके ऐसे हाइड्रोजन लगे हुए, माना इसका निकालना है तो मैं इसी से बात कर लेती हूँ। तो ये क्या करता है, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर आएंगे, तो ये कार्बन पे क्या छोड़ के आएगा, माइनस छोड़ के आएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या सिचुएशन आई, इसमें क्या बन गया,
CH2 ही बचा ना इसके पास, 2 ही हाइड्रोजन बचे, इसके ऊपर क्या आ गया माइनस, फिर क्या आ गया ये, फिर ये, फिर ये। यहाँ तक समझ में आया? इसमें से ये OH ने क्या किया, हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिया, अल्फा हाइड्रोजन को, और ये एज इट इज पड़ा है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, अब ये देखो ये जो होता है कार्बोकेटाइन, इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुई तो इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, तो इस पे तो क्या आएगा प्लस और इस पे क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, अब ये जो माइनस है वो अटैक करेगा इस प्लस पे। ठीक है, ये इस पे अटैक किया तो देखो कैसे बॉन्ड बनेगा, मैं लिखना शुरू करती हूँ। इधर से पहले लिखो CH3 लिख दिया, C डबल बॉन्ड O लिख दिया, फिर ये आया CH, यहाँ से लिख रही हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CO, क्योंकि ये जुड़ेगा ना, फिर घोच पोच नहीं होए, साफ सुथरा। ऐसे ज़्यादा हेक्टिक मत हो ना, ऐसे दिमाग को ज़्यादा ऐसे जोर मत देना कि क्या हो रहा है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। धीरे धीरे जैसे बना रही हूँ ना वैसे बनाते जाओ, आपसे हो जाएगा। एक बार में नहीं हो रहा, वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके कर दो, हो जाएगा। फिर ये CH2 हो गया, ये हो गया, ये इस पे अटैक कर रहा है तो ये जाके जुड़ रहा है इसी से, ये वाला कार्बन आ गया। इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, एक तरफ तो CH3 जुड़ा हुआ है, लिख दिया मैंने, एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है CH3 जुड़ा हुआ है, ये भी लिख दिया। फिर इधर क्या था ऑक्सीजन माइनस, क्योंकि ये एक बॉन्ड तो खुला होगा ना, पहले 4 बॉन्ड थे, एक इससे बना लिया तो 5 तो हो नहीं सकते, तो इसका एक बॉन्ड खुल जाता है। और मीडियम में क्या ले लेते हैं अपन, डाइल्यूट लेते हैं, तो मतलब पानी भी होगा, पानी होगा तो क्या होगा H+ भी होगा, तो H+ यहाँ से आके जुड़ जाएगा और अपने पास क्या बना है ये OH। ठीक है, तो देखो क्या बना, जिससे अपन ने हाइड्रोजन निकाला था वो उसका तो CO एज इट इज रह गया, और जिस पे अटैक कर रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो गया एल्कोहल में। ठीक है, तो ये इन दोनों को जोड़ने की ट्रिक थी। फिर ये ऐसे होता है, ये तो होता है एल्डोल रिएक्शन का पार्ट। फिर अपने इससे आगे भी जाते हैं, ऐसे टेम्परेचर या गर्म करने का निशान होता है, तो यहाँ से ये जो OH होता है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है, जो OH जहाँ बना है उसके पास वाले कार्बन का हाइड्रोजन करके H2O बाहर निकलेगा, और इसका भी एक बॉन्ड कम हो गया, इसका भी एक बॉन्ड कम हो गया, तो ये बीच में क्या कर देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ है ये देखो CH3 ये था, मैंने लिख दिया, ये लिखो C डबल बॉन्ड O। ठीक है, फिर ये लिखो CH, फिर बॉन्ड इन दोनों का टूटा है तो डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है कार्बन, और इससे कौन जुड़े हुए हैं, एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ भी CH3। ये देखो ये कार्बन है, इसका ये बॉन्ड टूट गया, पानी निकल गया, और ये कार्बन के CH3 और CH3। ठीक है, तो ये बात पल्ले पड़ गई, इसमें ये आपको बनाना है। अब देखो इसका ट्रिक कैसे था वो मैं आपको बताती हूँ। ये वाली तो पूरी मैकेनिज्म के थ्रू अपन जाते हैं, इनोलेट बना के फिर देखते हैं, वो वाले में आना है। अब देखो इसमें इतना पजल्ट आपको होना नहीं है, तो मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता देती हूँ कि आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है। ये अच्छा, ऐसे ही आपको 2 दिए हुए आएंगे। ठीक है, इन दोनों को मैं देखो लिखती ही ऐसे हूँ। इसमें आपको क्या करना है, एक का तो C डबल बॉन्ड O जाना है और एक का क्या जाना है, 2 अल्फा हाइड्रोजन जाने हैं। तो देखो मैं ऐसे लिखती हूँ इसको कि ये लिखा हुआ है, इसी के साथ ऐसे लिख देती हूँ C डबल बॉन्ड O। इस वाले को ट्रिक वाइज लिखना है, कार्बन हाइड्रोजन और इससे लगे हुए हैं 2 हाइड्रोजन, यही तो है CH3 CO CH3 CH3 CO CH3। ठीक है, और ये ऊपर वाला, तो आपको क्या करना, ऊपर वाले का ऑक्सीजन और नीचे वाले के अल्फा 2 हाइड्रोजन निकले बाहर, H2O बाहर निकलना था, और देखो क्या बन रहा है CH3 C, इससे डबल बॉन्ड टूटा था तो डबल बॉन्ड से ही जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा CH, फिर ये किससे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O से, और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है CH3, और इस कार्बन से और कौन जुड़ा हुआ है इधर CH3। हो गया, अब चेक करो जाके, यही था वो पहले वाला। अब देखो अपन दूसरी रिएक्शन लेते हैं आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए। जैसे अपन ने लिया एक CH3 C डबल बॉन्ड O और H,
दो ये ले लिए, तो एक और बना देती हूँ। ये हो गया CH, ऐसा का ऐसा बनाना ना, ये 2 हाइड्रोजन हो गए इसके, फिर इसके आगे कौन जुड़ेगा, CO और फिर H, और इनके साथ अपन को दे दिया डाइल्यूट NaOH। तो कैसे प्रोडक्ट बनाओगे, ये हो गया गायब, तो क्या बना है CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ पे H आ गया, डबल बॉन्ड से कौन जुड़ेगा CH, ये किससे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O से, और फिर इसके आगे कौन लगा हुआ है H। ठीक है, ये बन गया। अब सेम ही बनेंगे, भले इसका ले लो भले इसका ले लो। अब इसमें ये वाला आ गया, लेकिन अब ये क्रॉस केनिजारो का रिएक्शन और होता है, वो क्रॉस केनिजारो वाला सिखाती हूँ। ये आप बना देना ऐसे, सॉरी क्रॉस एल्डोल था क्या, हाँ क्रॉस एल्डोल का या क्रॉस केनिजारो का था, इसका करवा रखा आपको, हाँ क्रॉस एल्डोल लिया। तो देखो दूसरा अपन काम में लेते हैं कि जैसे मैंने एक लिया CH3C डबल बॉन्ड O और H, और एक जो बुक का क्वेश्चन है वही ले लेते हैं, और एक ले रखा है CH3CH2 और CHO। अब ना सारे बच्चे अपने मन में सोचो कि इसमें से अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाले अल्फा हैं या ये वाले अल्फा हैं, और देखना बताना किस किस का सही हुआ है। तो अपन ने क्या बोला था, जो C डबल बॉन्ड O है उससे जुड़े हुए जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा होते हैं, तो अल्फा हो गए ये वाले। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक बार तो ये दोनों अल्फा जाने दो और ये ऑक्सीजन जाने दो, तो ये बन रहा है। तो देखो क्या प्रोडक्ट बन रहा है इससे, ये बन रहा है CH3CH डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा है कार्बन, कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, एक तरफ तो जुड़ा हुआ है CHO से और एक तरफ किससे जुड़ा हुआ है CH3 से। ठीक है, पहला प्रोडक्ट बना। दूसरे प्रोडक्ट में देखो, दूसरे प्रोडक्ट में क्या होगा, जैसे इसी को मैं दोबारा लिखती हूँ, यहाँ लिख देते हैं। देखो ये लिखो, पहले 4 प्रोडक्ट बनेंगे, तो ये लिखो CH3CH2C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया H, फिर वापस लिखो ऊपर वाले को CH3, ये हो गया, और इससे जुड़ा हुआ है CO और ये H। तो इस ऊपर वाले का ऑक्सीजन ले लो, और इसका देखो अपन ने पहले लिया है, इसको एक A बोल दो और इसको बोल दो B, तो अपन ने पहले A का ऑक्सीजन लिया है, इस बार अपन B का ऑक्सीजन ले रहे हैं, A के हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो क्या बनेगा आपके पास CH3CH2CH, ये हो गया C और ये H, फिर डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड से कौन जुड़ेगा, ये वाला, इसी के हाइड्रोजन जा रहे हैं तो ये वाला जुड़ेगा, तो CH, आगे ये किससे जुड़ा हुआ है CHO से। अब देखो ये वाला और ये वाला एक दूसरे से डिफरेंस है, ये वाले प्रोडक्ट में और इस वाले प्रोडक्ट में, 2 प्रोडक्ट हो गए। अब तीसरा जो प्रोडक्ट बनाना है ना, तीसरा किससे बनाओगे, इसी के 2 लेने हैं। ठीक है, देखो CH3C डबल बॉन्ड O और H अभी बनाया था वही, और ये हो गए CH3C डबल बॉन्ड O और ये H, तो इसके 2 हाइड्रोजन गायब हो जाएंगे H, ये 2 हाइड्रोजन गायब हुए और क्या बना CH3CH, ये हो गया CH, फिर डबल बॉन्ड लगाओ, किससे जुड़ेगा, जिसके हाइड्रोजन निकले CH और ये आ गया CHO। ठीक है, फिर चौथा प्रोडक्ट किससे बनेगा, इसके 2 ले लो, ये 2 ले लिए, तो क्या हुआ CH3CH2C डबल बॉन्ड O और ये हो गया H। ऐसा ही एक और लिख दो, तो CH3CH2C डबल बॉन्ड O और H, तो इसका ऑक्सीजन गया और इसके 2 हाइड्रोजन गए, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा CH3CH2, ये हो गया। अब इसको लिखो CH डबल बॉन्ड से जुड़ेगा इससे, तो डबल बॉन्ड C, ये किससे जुड़ा हुआ है, एक तरफ तो CH3 से जुड़ा हुआ है और एक तरफ किससे जुड़ा हुआ है CHO से। तो आपके पास 4 प्रोडक्ट बने, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा।
ठीक है। तो ये चारों प्रोडक्ट है, आपको समझ में आना चाहिए था। और चारों देखो, चारों एक दूसरे से अलग अलग है। इसका मुझे बताना कि समझ में आया है या नहीं आया। एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, तो ऐसे ही करके एक का ऑक्सीजन, एक के 2 अल्फा हाइड्रोजन, फिर दूसरे का ऑक्सीजन और एक के 2 हाइड्रोजन, ये करके आप बना के मुझे बताना कितने प्रोडक्ट आपसे बने। और उसके IUPAC नाम करके, जो बच्चे IUPAC नाम लिख सकते हैं वो, और जो नहीं लिख सकते वो कोशिश करो हो जाने चाहिए तुमसे। या फिर ऐसे बता देना कि क्या प्रोडक्ट बना, कैसे भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। ये हो गया C≡O CH3, ठीक है। और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई है CH3 C≡O और H। इसके 4 प्रोडक्ट बनेंगे, और 4 कौन कौन से बनेंगे ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन अपनी बची है केनिजारो। केनिजारो तो बहुत सिंपल सी है, बस आपको समझ में आ गई तो ठीक है। ये हो गया H C≡O और H। इसमें लिया मैंने कंसंट्रेट HNO3, सॉरी कंसंट्रेट NaOH, ठीक है। और ये कितने हैं मॉलिक्यूल? 2। तो 2 मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल है उसका तो ऑक्सीडेशन कर दो। तो ये ऐसा का ऐसा है, इसका मैंने ऑक्सीडेशन किया तो मतलब क्या कर दिया, एक ऑक्सीजन लगा दी, अभी सिखाया था। तो देखो HC≡O और OH हो गया ऑक्सीडेशन। दूसरा देखो, दूसरे में क्या करना है, इसका रिडक्शन कर दो। ये वाला जो था वो यही तो था जो मैंने अभी बताया था कि कार्बन है, ये है, एक OH और एक OH, और ये हाइड्रोजन। इन दोनों में से पानी निकला था तभी ये बॉन्ड बना था, यही है। तो इसमें से एक ऑक्सीजन हटा दो तो आपका क्या हो जाएगा, देखो ये ऑक्सीजन हटाया, यही तो था ये। तो ऑक्सीजन हटाओगे तो आपसे क्या बनेगा, लिख दो, जो भी यहाँ बचा है ना उसको लिख दो। तो कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, CH3OH, CH3OH। ये रिडक्शन का प्रोडक्ट है और ये ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है। और एक ही मॉलिक्यूल होता है उसका एक बार ऑक्सीडेशन हो जाए और एक बार रिडक्शन हो जाए, उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? रिडॉक्स वाले का है तो मुझे नाम बताओ उसको क्या बोलेंगे। अब देखो केनिजारो का एक एग्जाम्पल और है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, सेम ही चीजें होती है ये। जैसे ये हो गया C≡O और H, दूसरा भी यही है C≡O और H। इसमें नहीं था ये अल्फा हाइड्रोजन, मैंने अभी बताया था। क्या ले रहे इसमें, कंसंट्रेट NaOH, ठीक है। तो देखो इसका तो ऑक्सीडेशन कर दो, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन लगा दो C≡O और OH, और इसका रिडक्शन कर दो मतलब CH2OH कर दो, एल्कोहल में कन्वर्ट कर दो। तो ये हो गया, और ये क्या हो गया, CH2OH, ठीक है। तो आपको पल्ले पड़ गई होगी केनिजारो भी, एल्डोल भी। अब एक रिएक्शन और बची है, इसके बाद में आपका ये वाला खत्म हो जाएगा। देखो मैंने आपको बताई थी ESR रिएक्शन, और ये वाली रिएक्शन इतनी बार हो सकी है जिसमें ब्रोमिनेशन करवाते हैं, नाइट्रेशन करवाते हैं, सल्फोनेशन करवाते हैं। तो इसमें देखो, इसमें आप गलत भी अभी कर सकते हो क्योंकि अब तक तो सेम था, अब ये थोड़ा कन्वर्ट हुआ है। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, और आपकी रिएक्शन करवा दे ये कंसंट्रेट HNO3 से, और इसके साथ दे दिया H2SO4, ठीक है। अब आपको क्या समझ में आता है, ये मैंने बहुत बार बता दिया। इससे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा, NO2+ बनेगा, ठीक है। और जो NO2+ बनेगा ना वो कहाँ जाके जुड़ेगा, जहाँ इसको माइनस दिखेगा, ठीक है। तो इन दोनों में ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला करके मत जोड़ देना ऑक्सीजन के NO2, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। अपन को ये वाला रिएक्शन हमेशा जो NO2 जुड़ता था वो बेंजीन रिंग पे जुड़ता था। तो आपको समझ में क्या आया हुआ है, जैसे मानो अपन ने फिनोल करवाया था, ठीक है। फिनोल में क्या किया था आप लोगों ने, ये OH था,
यहाँ पे इसमें लोन पेयर थे, ये इधर आए थे और ये अपने पास ऐसे बॉन्ड थे, ये इधर शिफ्ट हुए थे। तो यहाँ एक माइनस आया था, एक माइनस यहाँ आया था और एक माइनस ये आया था, यही हुआ था फिनोल में। लेकिन अगर ये वाली बात ध्यान से सुनना, ये बेंजीन डायजोनियम की तरह बनेंगे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो ये हुआ, कार्बन हुआ, उस पर ऑक्सीजन लगा हुआ, एक हाइड्रोजन लगा हुआ, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को इधर शिफ्ट करेगा, इस पे क्या आ जाएगा प्लस, प्लस आते ही ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और प्लस कहाँ आ जाएगा यहाँ। तो अगर बेंजीन रिंग पे ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जैसे मान लो कार्बन जुड़ा हुआ है या कुछ भी जुड़ा हुआ है और वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, देखो ये वाला है कार्बन और ये ऊपर किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से। अगर ये लोन पेयर वाले होते हैं तब तो ये ऑर्थो पेरा पे माइनस लाते हैं, और अगर इससे जुड़े हुए बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं तो ये ऑर्थो पेरा पे क्या लाते हैं, प्लस लाते हैं। अगर ये वाली सिचुएशन आ गई ना आपके पास, ये आ गया, इसको मैं बॉन्ड से बता देती हूँ, ये, और इस पे देखो ये आ गया C डबल बॉन्ड O और OH, तो ये भी डबल बॉन्ड रख रहा है, ठीक है। जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उस वही इफेक्ट करेगा। ऐसे कह दोगे कि ये तो लोन पेयर रख रहा है तो वो कोई सेंस वाली बात नहीं है। तो ये यहाँ पे प्लस ला रहा है, प्लस ला रहा है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये यहाँ प्लस लाएगा, यहाँ प्लस लाएगा और यहाँ प्लस लाएगा, पल्ले पड़ रही है। अगर मेरे पास ये हो और ऐसे लगा हुआ हो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इधर R लगा हो, तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड वाला ही है, तो इधर ये इधर शिफ्ट होगा और ये ऑर्थो और पेरा पे क्या लाएगा, प्लस, ठीक है। फिर एक और आता है बेंजीन डाइजोनियम वाला, N ट्रिपल बॉन्ड N माइनस और Cl प्लस, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता था तो इस पे माइनस आता था, इस पे प्लस आता था और ये बॉन्ड इधर जाता था, ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबको बताई हुई है, इसकी, इसकी और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सब बनाओगे, और यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा। और जो बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है उसके पास मेरे व्हाट्सअप नंबर है, तो मुझे इसकी, इसकी और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के व्हाट्सअप करेगा, ठीक है। तो अब आपको इसमें समझ में क्या आ रहा है कि जो भी प्लस वाला है वो अपने ऑर्थो पेरा पे क्या ला रहा है, प्लस ला रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो बेंजीन रिंग है उसके ऑर्थो पेरा पे क्या आ रही है, प्लस आ रहा है, और प्लस से प्लस तो नहीं जुड़ेगा, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो ये वाला प्लस इन्हीं प्लसों से जाके थोड़ी जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा ना, तो ये इनसे तो जुड़ेगा नहीं। और जो मेटा पोजीशन है ना उस पे चलो माइनस नहीं है तो उस पे एटलीस्ट प्लस तो नहीं है, तो ये जाके जुड़ेगा किस पे, मेटा पोजीशन पे, तो ये यहाँ जुड़ेगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो ये बनेगा, ये यहाँ पे आएगा NO2 और यहाँ पे क्या आएगा, CHO। सेम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ। जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और इसमें मैंने यही लिया है कंसनट्रेट HNO3 और उसके साथ H2SO4, ठीक है। तो ये भी सेम ही इफेक्ट देगा, और यहाँ पे जो बनेगा वो भी क्या बनेगा, ये यहाँ पे NO2 और यहाँ पे क्या बनेगा, COOH। अब एक जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दे देती हूँ, आप बनाना। ये है COOH और यहाँ पे मैं दे देती हूँ Br2 वाटर, ब्रोमिनेशन की कंडीशन है, और मुझे बताना कि ये वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो आज आप इतना ही करना। कार्बोक्सिलिक एसिड का तो एक लेक्चर रह ही गया, वो अपन आगे करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर ज़रूर बताना, ठीक है। और मुझे बताना आपको कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि सिर्फ एक छोटा सा बचा है 30 मिनट का लेक्चर और आपकी ऑर्गेनिक ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो थैंक यू।